So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा बेटा। कैपेसिटर चैप्टर का इरोडो का वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है बाबू कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट एरिया वही ए है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वही पुराना डी है। सवाल में बोला है बाबू कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है बाबू, कांस्टेंट नहीं है। x इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 है और सबसे अंतिम पॉइंट पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ते बढ़ते लीनियरली एप्सिलॉन 2 हुआ है। ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले तुमको इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। बाबू ये समझ में आ रहा है कैसे लिखे है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 0 पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एप्सिलॉन 1 है और x इक्वल टू d पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एप्सिलॉन 2 है। तुमको दो पॉइंट की मदद से लाइन का इक्वेशन लिखने आता है ना? थोड़ा सा बेटा ये सब काम अपने से करके देखना, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x। चाहो तो तुम चेक कर लो, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करो, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन 1 आ गया। एक बार x का वैल्यू को d पुट करके देखो, एप्सिलॉन का आंसर एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना? चलो अब सबसे पहले हमको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखना है, क्योंकि हर अलग अलग x पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है बाबू। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दो लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो तो यहां से x पर जा करके एक पतला सा dx थिकनेस का सेक्शन कट किया है, एक पतला सा dx थिकनेस का कैपेसिटर कट किया है। बताओ तो इस पतले से छोटे से dx थिकनेस वाले कैपेसिटर का छोटू सा कैपेसिटेंस dc क्या होगा? देखो तो dc याद है ना? dc का फॉर्मूला तुम जानता है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई d। बताओ बाबू, अरे यही तो k का वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। जी हाँ, बताओ इस छोटे से कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो ये k लिखा हुआ है, x डिस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका एरिया एकदम प्लेट एरिया a के बराबर हो जाएगा। और बताओ इस कैपेसिटर का थिकनेस, बताओ इस कैपेसिटर का प्लेट सेपरेशन क्या लेगा? इस कैपेसिटर का प्लेट सेपरेशन तुमको dx ना लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बाबू ये सबसे पहले तो dc लिखे, ठीक है ना? इस छोटू से कैपेसिटर का छोटू सा कैपेसिटेंस। ऐसा काम एकदम तुम क्लास में किया है बाबू। और अब ये सारा कैपेसिटर किसमें है? तो सर ये सारा कैपेसिटर सीरीज में है ना? एक के आगे दूसरे के आगे तीसरे के आगे चौथा, याद है ना? ये वाला क्वेश्चन सीरीज का है। प्लेट के सामने एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, तो ये सब लोग सीरीज में है। याद है ना? सीरीज का अगर सीनेट निकालना है तो 1/dc का इंटीग्रेशन होता है। चलो करो 1/dc। यहां पर हम कुछ नहीं किए बेटा, इस d का एलसीएम लेकर के देखो ना, इसका रेसिप्रोकल किए है 1/dc किए। ऊपर में रहेगा d इंटू dx, भाई नीचे में देख लो यही वाला टर्म सेम बचेगा। चलो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बताओ 1/c का आंसर क्या आने वाला? ध्यान से देखना, 1/c का आंसर क्या आने वाला? देखो d एप्सिलॉन नॉट a, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो बाहर रहेगा। बताओ dx बाई, दिख रहा है x का लीनियर फंक्शन, dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। ln सेम यही वाला फंक्शन उतारना पड़ेगा, एप्सिलॉन 1d प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1x। चलो और बाबू एक काम करना पड़ता है जो बच्चा हमेशा भुला जाता है, जब भी x की जगह x का लीनियर फंक्शन होता है, याद है x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, लिमिट पुट करो, फिर से रेसिप्रोकल कर दो, c का आंसर आ जाएगा। चलो लिमिट पुट करके देखते हैं, d बाई एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 तो बाहर रहेगा। एक बार चलो यहां ln में एक बार x की जगह d पुट करो, तुम खुद से करके देखो, x की जगह d पुट करके देखो,
देखो तो एप्सिलॉन 1d और माइनस एप्सिलॉन 1d कटेगा, ln के अंदर दिख रहा है, सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन 2d बचेगा। और एक बार d की जगह 0 पुट करो तो एप्सिलॉन 1d बचेगा। अच्छा ये समझ में आया, सेकंड लिमिट हम डिवीजन देके क्यों पुट कर दिए, क्योंकि बाबू अब शायद तुमको ये बात पता है ln a माइनस ln b ln a बाई b होता है। चलो d से d साफ हुआ और इसका रेसिप्रोकल कर लो बाबू, c इक्विवेलेंट का एकदम तुम्हारा आंसर आएगा, एकदम चेक कर लेना, d बाई ln, अब नीचे ना जाएगा, एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1, ये एकदम आंसर आएगा बाबू C इक्विवेलेंट का। ठीक है ना बाबू, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी भी है। तो चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो बाबू ये रहा आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 104 का पार्ट नंबर बी, जो कि बाबू एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर चैप्टर का भी दिमाग लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का भी अच्छा खासा दिमाग लगेगा, गॉस लॉ ये सब भी लगेगा। इसमें क्या पूछा है ध्यान से समझना, कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसके वॉल्यूम में जो बाउंड चार्ज आया है उसका चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम के अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर याद है एक बाउंड चार्ज आता है, तो इस डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम के अंदर जो बाउंड चार्ज इंड्यूस हुआ है उसका हमको चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। ध्यान से समझना बाबू, इसके लिए क्या किए हैं, देखो प्लेट्स के कोने से x डिस्टेंस पर जा करके dx थिकनेस का एक पतला सा कैपेसिटर कट कर लिए है। मान लो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। सवाल में लिखा है ना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 2 की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर श्योर वेरिएबल होगा, क्योंकि हर अलग अलग x पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और x प्लस dx पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है ना, इस पतला सा सेक्शन को कट किए हैं। अब बस करेंगे यही, इस पतला सा सेक्शन के लिए गॉस लॉ लगा के इसका Q इनक्लोज निकालेंगे, वही इसके अंदर का बाउंड चार्ज होगा, और इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनली रो का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और तुमको सवाल में बोला है ना प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, प्लेट्स का चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। सबसे पहले बताओ इस जगह में प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर चैप्टर में, याद है ना बाबू, प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर वही लिखा हुआ है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि अभी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है बाबू, तो अब जो किसी भी x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना होगा, बाई एप्सिलॉन ना होगा। तो बताओ, देखो किसी भी x डिस्टेंस का ई नेट लिखा हुआ है, कुछ नहीं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज है बाबू। ये जो टर्म तुमको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, एप्सिलॉन है। याद है ना पार्ट ए में हम लोग x डिस्टेंस का एप्सिलॉन निकाले थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के, बस वही पुट किया हुआ है। ठीक है, चलो अब इस सेक्शन के लिए बेटा हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे, ध्यान से देखना। याद है ना इंटरिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव क्लोज सरफेस के लिए, और एग्जिटिंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। लगाओ तो इस वाले वॉल्यूम के लिए गॉस लॉ लगाओ तो देखो तो क्या होगा, E2a प्लस में होगा क्योंकि एग्जिटिंग है, माइनस E1a इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा दिमाग लगाना, यहां से देखो दोनों से a कॉमन ले लिए, और ये E2 माइनस E1 ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू, इसको DE लिख दे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, यहां से यहां का गैप है dx, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चेंज आया होगा E2 माइनस E1 वो एक बहुत स्मॉल चेंज ना होगा, DE। ठीक है ना, बस बताओ तो DE का वैल्यू कितना आ गया, Q इनक्लोज बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब बस हमको DE निकालना है। DE निकालने के लिए क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन में x वेरिएबल है और ये E वेरिएबल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देखो ना वहां हम डिफरेंशिएट किए, एक बार तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, आता ना डिफरेंशिएशन करने, QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रहेगा। एक बार इस वाला कचरा को ऊपर भेजो
तो दिस होल का चला का पावर -1। अब करो तो डिफरेंशिएशन चेन रूल से, सबसे पहले -1 नीचे आएगा, ठीक है ना, -1 नीचे आएगा और क्या लिखेगा, ε1d माइनस ε2 माइनस ε1 x का होल, इस होल का पावर -2। देखो ना उसी टर्म को नीचे कर दिए, फिर याद है ना इसका पेट के अंदर घुस के डिफरेंशिएशन मारेगा। एक बार करके देख लो बाबू, डिफरेंशिएशन एकदम बेसिक चीज है और तुमको ये चीज आता भी, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, फिर कुछ मत करना, डीई का वैल्यू यहां पुट करना, डीई का वैल्यू जैसे यहां पुट कर लेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना, क्यू इनक्लोज का आंसर आ जाएगा, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, अरे वही तो उस डाइलेक्ट्रिक का बाउंड चार्ज है, और क्यू इन बाई करना है उस जगह का वॉल्यूम। बताओ इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ए इंटू डीएक्स, वॉल्यूम होगा ए डीएक्स। एक बार डिवाइड करके देखना बाबू, यही चार्ज डेंसिटी रो का एकदम सेम आंसर आ जाएगा बाबू। पीछे भी यही आंसर छपा हुआ है, पीछे जो आंसर छपा हुआ है बाबू वो एप्सिलॉन के टर्म्स में छपा हुआ है, हम एप्सिलॉन का फंक्शन पुट कर दिए है, वो लोग एप्सिलॉन का फंक्शन को एप्सिलॉन ही लिख दिया है। तुम करके देखना, ये आंसर और वो आंसर जो पीछे छपा हुआ है एकदम सेम है, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।